स्वागत है जी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। सो स्टूडेंट, ये मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर मिला है जिन स्टूडेंट का पहले ये पेपर हो चुका है बीए थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें आपकी बुक का नाम आप लोगों को पता ही है, बीए पार्ट सेकंड, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज। और ये जो पेपर है वो है इनका नॉन एनईपी स्टूडेंट का। ये पेपर हो चुका था 26 नवंबर को। और आप देख लीजिए, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल चेंज सेम ही अभी जो आप लोगों का पेपर होने वाला है आगे, थर्ड सेमेस्टर एनईपी स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है। तो मैं ये पेपर आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ कि किस तरह का जो आपका पेपर आना है, सेम टू सेम। जो देखिए इसके अंदर जो आपका सिलेबस है, ये छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अटेम्प्ट एनी 9 शॉर्ट क्वेश्चन, रोल कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेटस है, इनकंसिस्टेंसी है, स्टेटस सेट है, नोम्स है, रोल फेलियर है। ये जो पेपर आया है वो इंग्लिश मीडियम प्लस, मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जो है सारे के सारे सेक्शन। देखिए ये है इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस जो फर्स्ट यूनिट के आए हैं। व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, गिव इट्स फीचर्स, राइट अ नोट ऑफ नॉर्म्स के बारे में पूछा है। गिव द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोशल चेंज, ये पूछा है। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन एज अ टाइप ऑफ सोशल चेंज, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन है सेकंड यूनिट का। फिर पूछा है डिस्कस द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट सोशल चेंज। लास्ट यूनिट है जो कि मैं हमेशा बताती हूँ इम्पोर्टेंट होती है, गिव द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी एंड संस्कृतिजेशन इन डिटेल। ठीक है, डिस्कस हो द प्रोसेस। तो ये आपका क्वेश्चन है जो डिटेल है वो इंग्लिश में। बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए कि किस तरह से पेपर आया है। 9 क्वेश्चन है, 9 में से 12 क्वेश्चन है, 9 करने हैं। भूमिका संघर्ष के बारे में पूछा है, स्थिति असंगति के बारे में पूछा है, स्थिति समूह के बारे में पूछा है, मानदंड भूमिका विफलता क्या होती है, शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कोई 2 कानून बताएं, आध्यात्मिक चरण क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रकार बताएं। फिर है जी 9वां क्वेश्चन, सामाजिक संरचना, मृत्यु दर, लिंग अनुपात और धर्मनिरपेक्षता। और बड़े क्वेश्चन में सामाजिक संरचना क्या है, इसकी विशेषताएं पूछी है। मानदंड बताइए, यानी कि इंग्लिश में जिसे नॉर्म्स कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और विशेषताएं, मतलब मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। और क्या पूछा है, इसमें पूछा है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन, यानी कि इसके जो विकास के बारे में आप बताइए। फिर है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों पर चर्चा कीजिए, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। फिर पूछा है व्याख्या कीजिए कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन लाए हैं, यानी कि एक्सप्लेन हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट द सोशल चेंज। फिर लास्ट यूनिट पूछी है वैश्वीकरण का इस समाज पर क्या प्रभाव है, उसका अर्थ बताएं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी कि एम.एन. श्रीनिवासन की जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में। वैश्वीकरण और संस्कृतिकरण ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं फोर्थ यूनिट करवाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, भूमिका टकराव की हुंदा है, स्थिति असंगतता की हुंदी है, स्थिति समूह की है, नियम भूमिका असफलता, कोई भी 2 कानून जो सिੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਮੌਤ ਦਰ, ਲਿੰਗ अनुपात, धर्मनिरपेक्षता। फिर है यूनिट फर्स्ट, सामाजिक ढांचा की है, जिसे हम हिंदी में संरचना कहते हैं, इंग्लिश में सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਨਿਯਮਾਂ मतलब नॉर्म्स हो गए हैं, है ना। नियमा नॉर्म्स या वैल्यू एक ही बात है, सॉरी वैल्यू तो मूल्य होते हैं। समाजिक तब्दीली का अर्थ ते विशेषतावां दसो। समाजिक तब्दीली यानी कि परिवर्तन की बात हो रही है, यहाँ पे चेंज की बात हो रही है, सोशल चेंज दी एक किस्म के रूप विच विकास की व्याख्या करो। फिर आता है समाजिक तब्दीली के आर्थिक कारकां ते चर्चा करो। समझाओ कि विज्ञान अते टैक्नोलॉजी ने समाजिक तब्दीली किवें लिआंदी। फिर फोर्थ यूनिट है विश्वीकरण का अर्थ दसो, समाज ते विश्वीकरण का की प्रभाव है। लास्ट है
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन, ये जो पेपर है ये पहले स्टूडेंट का हो चुका है। सो मैंने आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे इस तरह का जो पेपर आएगा आपका, और ये सिलेबस है। आपको इसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की हेल्प, अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा, ए वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा, अगर आपको हेल्प मिलेगी तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड स्टडी। जय हिंद, जय भारत।